वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे सिंगल टोन एंड मल्टी टोन DSB-SC सिग्नल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe single tone DSB-SC signal. You will be able to determine modulation index, bandwidth and power of a single tone DSB-SC signal. You will be able to describe multi-tone DSB-SC signal. You will be able to determine modulation index, bandwidth and power of multi-tone DSB-SC signal. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं, सो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के या न्यूमेरिकल टाइप के दोनों तरह की प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आप इक्वली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम भी काफी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बनती है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से जो आप प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं वो शॉर्ट टाइप की भी हो सकती है, लॉन्ग टाइप की भी और ऑब्जेक्टिव टाइप की भी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं अदर सब्जेक्ट्स पे इंपॉर्टेंस की या कम्युनिकेशन सिस्टम में आगे आने वाले टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंस की या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं, सो ये जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन स्कीम होती है उसका प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन नहीं है। जो प्रैक्टिकल आपकी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज होती है वो आपकी मल्टी टोन ही होती है। तो मल्टी टोन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो DSB-SC सिग्नल अभी आप पढ़ेंगे सिंगल टोन और मल्टी टोन के फॉर्म में, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे आने वाले कंसेप्ट जो कि है SSB-SC सिग्नल। अगर एक बार आप DSB-SC सिग्नल समझ जाएंगे तो SSB-SC सिग्नल को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा सिंगल टोन DSB-SC क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल्स, तो देखिए सिंगल टोन या मल्टी टोन आपको स्टडी करना है, लेकिन करना तो DSB-SC ही है। तो DSB-SC का बेसिक एक्सप्रेशन हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। तो जो DSB-SC का बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, AC MT cos ओमेगा CT। यहां पर अगर आप देखेंगे, अब अगर हम MT की जगह AM cos ओमेगा MT पुट कर दें तो जो आपका ST है वो क्या हो जाएगा, AC AM cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। तो बेसिकली जब भी आप MT की जगह AM cos ओमेगा MT पुट करते हैं तो इसे कहते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। जैसा हमने बेसिक AM दैट इज डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर में भी स्टडी किया हुआ है। तो ये जो आपका सिंगल टोन मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, इसमें आपको मेनली बस यही करना है हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में कि आप MT की जगह AM cos ओमेगा MT पुट कर दें। मतलब जब MT आपकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंटेन करता है, यहां पर वो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी FM। ठीक है, तो यहां पर जब आप ST का एक्सप्रेशन अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए cos A cos B का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम एनालिसिस हो रहा है जैसा हमने DSB-FC में किया है। तो cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 हमने बाहर कर दिया है। cos A प्लस B दैट मीन्स ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T प्लस cos A माइनस B ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा C प्लस ओमेगा M ये आपका किसके रेस्पेक्ट में होता है, अपर साइड बैंड। ओमेगा C माइनस ओमेगा M ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, लोअर साइड बैंड। तो यहां पर देखिए अपर साइड बैंड मिल गई, लोअर साइड बैंड मिल गई, लेकिन कैरियर का कोई टर्म नहीं मिला। इसी कारण तो इसे क्या कहते हैं, डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर। यहां साइड बैंड तो दोनों मिलेगी लेकिन कैरियर का टर्म आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर अच्छे से। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसे हम एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देते हैं। यही हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है आपका DSB-SC सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का। ठीक है, ये जो DSB-SC सिंगल टोन मॉड्यूलेशन हमने बनाया, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो कंसेप्ट हमने अभी स्टडी किया है DSB-SC सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल ये पहला जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव कर लिया होगा। नाउ ये जो हमने सिंगल टोन DSB-SC का इक्वेशन देखा अभी, उस एक्सप्रेशन के थ्रू अब हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, बैंडविड्थ निकालेंगे और पावर कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 बाय 1 हम ये तीनों टास्क परफॉर्म करेंगे। तो पहला टास्क होगा आपका स्पेक्ट्रम।
और इसी के साथ साथ ही हम दूसरा टास्क परफॉर्म कर लेंगे, बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ में अगेन हमारा टारगेट वही होगा कि हम एसएफ ड्रॉ कर ले, सिंगल टोन डीएसबी एससी एसटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज एसएफ। तो अगर आप यहां पर एसएफ ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन नंबर 1 में, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, कॉस वाला टर्म है, उसके सामने जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए सी ए एम बाई टू। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी कर रखा है कि जब भी आपका कोई कॉस या साइन हो, स्पेशली कॉस हो, यहां पर कॉस ही है, तो कॉस के सामने अगर कोई एम्पलीट्यूड हो तो एक बार पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में और एक बार नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में इंपल्स बनेगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस के अंदर जो लिखा है वो फ्रीक्वेंसी है, कॉस के साथ फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी प्लस एफ एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मतलब एफ सी प्लस एफ एम। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक है एफ सी प्लस एफ एम, इसी का सेम आपको नेगेटिव बनाना है, दैट मीन्स माइनस एफ सी माइनस एफ एम। और एम्पलीट्यूड जो भी है आपका, एम्पलीट्यूड क्या है, ए सी ए एम बाई टू, तो उसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा आपका ए सी ए एम बाय 4, सेम आपका नेगेटिव साइड भी ए सी ए एम बाय 4। क्लियर अच्छे से। नाउ नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, एफ सी माइनस एफ एम, और एम्पलीट्यूड आपका फिर से सेम है, ए सी ए एम बाई 2। तो एफ सी माइनस एफ एम आप ड्रॉ कर लीजिए, सेम आप उसका नेगेटिव साइड ड्रॉ कर लीजिए, तो माइनस एफ सी प्लस एफ एम हो जाएगा और एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका बन गया है स्पेक्ट्रम सिंगल टोन डीएसबी एससी का। तो ये जो आपने स्पेक्ट्रम बनाया है, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव साइड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपका क्या है, तो पॉजिटिव साइड आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफ सी प्लस एफ एम, पॉजिटिव साइड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, एफ सी माइनस एफ एम। तो बैंडविड्थ आपकी अगेन कितनी हो जाएगी, 2 एफ एम। तो आप देख सकते हैं बैंडविड्थ आपको वही मिली जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब आपने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कंसीडर नहीं किया था। तो वो आपको पता ही है, आप चाहे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पढ़ें चाहे मल्टी टोन, बैंडविड्थ आपकी 2 एफएम ही आनी है। क्लियर है, जब भी आप डीएसबीएससी पढ़ेंगे 2 एफएम ही आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिंगल टोन तो एक बस एक एग्जाम्पल है, एमटी की आपने एक वैल्यू ले ली है बस, ठीक है, बैंडविड्थ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हमने यहां पर बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लिया, तो बैंडविड्थ हमारी आ गई 2 एफएम और साथ ही साथ हमने स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया। इस स्पेक्ट्रम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन ये क्या है, अपर साइड बैंड, और ये वाला पोर्शन क्या है, लोअर साइड बैंड। सिमिलरली नेगेटिव साइड अपर और लोअर। क्लियर। सो इस तरीके से आप बड़े आराम से स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ यहां पर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें इसी में स्टडी करना है पावर। तो अगर आप पावर कंटेंट की बात करते हैं या टोटल पावर की बात करते हैं, तो टोटल पावर या टोटल ट्रांसमिशन पावर की अगर आप बात करें तो वो कितना लगेगा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के केस में। तो अगर आप यहां पर देखें एक्सप्रेशन नंबर 1 को, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 में 2 टर्म है, एक है कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, एक है कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। दोनों ही केस पे एम्पलीट्यूड है ए सी ए एम बाई 2। हमने क्या पढ़ा है, कॉस के सामने अगर कोई एम्पलीट्यूड हो तो पावर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों ही कॉस हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए सी ए एम बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर से प्लस करके ए सी ए एम बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल पावर पीटी ए सी ए एम बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए सी ए एम बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर बाय 4। तो यहां पर ये आपका पावर आ जाएगा, और ये जो आपने पावर निकाला है इसी पावर के थ्रू आप यहां पर एफिशिएंसी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पावर आपका आया है, अगर आप कंपेयर करें इस पावर को डीएसबी एफसी दैट मींस बेसिक एएम से, डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर से अगर कंपेयर करते हैं, तो
ये पावर जो है वो किसका है, आपका डीएसबी एससी का। अगर सेम पावर आप बात करें डीएसबी एफसी की, तो वहां पर जो पावर आया था वो आया था AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 4। आपको पता है कि डीएसबी एससी में आपने के को क्या माना हुआ है, 1, तो जो MA है वही AM है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 4 या AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 4, ये दोनों तो आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन ये टर्म जो एक्स्ट्रा आ रहा था, जिसके कारण आपने देखा था कि MA इक्वल टू 1 के लिए 66.67% पावर वेस्ट हुआ था ड्यू टू AC स्क्वायर बाय 2, तो वो वेस्टेज आपकी अब बच जाएगी, क्योंकि अब आपका सिर्फ पावर क्या आया है, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 4। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डीएसबी एससी का, ठीक है। तो डीएसबी एससी का जो पावर है वो मच मच लेस देन होता है आपका पावर ऑफ डीएसबी एफसी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आपका डीएसबी एससी का। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इस पॉइंट को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। नाउ यहां पर अगर हम चाहें तो पावर का जो हमारा आंसर आया उसके थ्रू हम एफिशिएंसी भी बात कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी अगर हम इसी पॉइंट पे डिफाइन कर दें तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, देखिए हमने सेम टॉपिक डीएसबी एफसी में भी स्टडी किया था, ये होता है साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। तो अगर आप यहां पर कंपेयर करते हैं तो साइड बैंड पावर आपका क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में दोनों की दोनों साइड बैंड ही हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, तो उनके पावर ही साइड बैंड पावर कहलाएंगे। तो टोटल पावर भी तो यही था, क्योंकि टोटल पावर भी तो आपने यही लिखा है AC AM बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दो बार। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइड बैंड पावर है वो टोटल पावर है, दोनों पावर क्या है, इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है ना कि कैरियर जब टर्म आपने हटाई दिया तो टोटल पावर साइड बैंड पावर की तो इक्वल होगा, दैट मीन्स एफिशिएंसी 1 है, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी 100%। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन एडवांटेज है कि मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी यहां पर आपको कितनी मिलती है, 100%, जबकि डीएसबी एफसी में मिलती थी MA स्क्वायर अपॉन 2 प्लस MA स्क्वायर। MA इक्वल टू 1 के लिए आपने चेक किया था 33.33% मिलती थी खाली। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है यहां पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ये भी पावर के अंदर ही आप पढ़ रहे हैं, पावर का ही टॉपिक है। इसके बाद एक और पावर का एनालिसिस हम कर सकते हैं यहां पर, जो कि है आपका पावर सेविंग। तो पावर सेविंग आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में शो कर दीजिए कि जब आप डीएसबी एफसी से डीएसबी एससी में गए तो कितना पावर यहां पर आपका सेव हो रहा है, ये चीज भी आप यहां पर शो कर दीजिए। तो देखिए जब आप डीएसबी एफसी में थे तो आपका पावर कितना था, AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 4। ये कब था आपका डीएसबी एफसी में, ये आपका पावर कब था डीएसबी एफसी में। नाउ अब जब आप डीएसबी एससी की बात करते हैं तो डीएसबी एससी में आपका जो पावर निकला वो कितना निकला, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 4। और जैसा हम डीएसबी एससी के पहले लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर के की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स MA और AM दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब आपका कौन सा पावर सेव हुआ, आप ये सोचिए बस, आपका ये वाला टर्म सेव हो गया, ठीक है ना। इस टर्म के लिए जो पावर लगेगा वो सेव हो गया, क्योंकि डीएसबी एससी में ये टर्म नहीं है। तो पावर सेविंग, इसका अगर मैं फॉर्मूला यहां पर डेवलप करूं तो आप देखिए जो पावर सेव हुआ AC स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनली टोटल पावर लग रहा था। तो इस बात को समझिए, आप कहां से कहां जा रहे हैं, डीएसबी एफसी से डीएसबी एससी, तो आप पावर सेविंग किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि डीएसबी एफसी मतलब डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर के रेस्पेक्ट में कितना पावर यहां पर सेव हुआ, उसके रेस्पेक्ट में आप निकालना चाहते हैं। दैट मीन्स जो पावर सेव हुआ और जो डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर में जो टोटल पावर लग रहा था उससे अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पावर आपका सेव हो रहा है।
तो अब अगर आप यहां पर देखते हैं पावर सेविंग, इसे आप PS से शो कर दीजिए, तो पावर सेविंग जो है वो कितना हो जाएगा आप देखिए, AC² 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 प्लस MA² 2। तो यहां पर अगर आप पावर सेविंग का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला देख लें तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस MA²। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर MA की वैल्यू 1 ले लूं तो पावर सेविंग कितनी होगी देखिए, 2/2 प्लस 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 0.6667। दैट मीन्स अगर आप परसेंटेज वाइज लिख दें तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 66.67%। तो याद करिए एक बात, जब हमने TSB-FC पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कैरियर टर्म के कारण MA=1 में हमने पढ़ा था कैरियर टर्म के कारण 66.67% पावर वेस्ट होता है, और DSB-SC में आप क्या पढ़ रहे हैं कि आप कैरियर टर्म को सप्रेस कर रहे हैं। तो देखिए MA=1 के लिए 66.67% पावर ही आपका सेव हुआ है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है आपका। अब आप ये फॉर्मूला जो डेवलप किए हैं ये आप सिर्फ MA=1 के लिए नहीं, किसी भी MA के लिए आप यूज कर सकते हैं और आपको पावर सेविंग मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इन डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं। सपोज करिए आपको एक MT दिया हुआ है, MT इज 6 cos 4 पाई इंटू 10 की पावर 40, और एक कैरियर दिया हुआ है 10 cos 6 पाई इंटू 10 की पावर 60, और बोल रहा है दे आर यूज टू जनरेट DSB-SC सिग्नल। तो ये DSB-SC सिग्नल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको यहां पर निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन टोटल पावर, सेकेंड क्वेश्चन बैंडविड्थ, और थर्ड क्वेश्चन आपको यहां पर निकालना है पावर सेविंग, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे अगर, तो MT आपको दिया हुआ है, और अगर MT आपको दिया है इसका मतलब आप AM लिख सकते हैं, AM कितना है 6, MT दिया है इसका मतलब FM भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है cos ओमेगा MT, तो ओमेगा M से अगर FM चाहिए तो 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर, 2 इंटू 10 कर दीजिए 20, 10 की पावर 3 बच गया तो उसको किलो लिख दीजिए। तो FM आ गया। FM के बाद अब आप देखिए CT दिया है तो उसे AC लिख सकते हैं, और यहां से आप FC लिख सकते हैं। देखिए cos ओमेगा CT होता है, दैट मीन्स ओमेगा C है 6 पाई इंटू 10 की पावर 6, तो FC कितना हो जाएगा 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, 3 इंटू 10 की पावर 6, इसे आप क्या लिख सकते हैं सिंपली 3 मेगा हर्ट्ज। 10 की पावर 6 क्या होता है हमारा, मेगा होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, PT है, PT का फॉर्मूला आपने लिख रखा है AC² AM² 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं और कुछ भी नहीं। तो AC² दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, AM² दैट मीन्स 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 900 वॉट, ठीक है। तो ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ ये PT हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ तो आपको पता ही है 2 FM, तो FM कितना है आपका 20 किलो हर्ट्ज, तो 2 FM कितना हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज। इसके बाद देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है पावर सेविंग, देखिए तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि कितना पावर आपने सेव किया है। देखिए यहां पर परसेंटेज में आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपको MA की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको वैल्यू वाइज ही बताना होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा कि पावर सेविंग जो निकालना है यहां पर, वो कौन सा पावर सेव होता है DSB-SC में, AC² 2। तो बस आप वो वैल्यू यहां पर लिखेंगे,
तो AC स्क्वायर बाई 2 ये पावर आपका सेव होता है, तो AC स्क्वायर क्या है आपका 100 बाई 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 50 वॉट। तो यहां पर ये जो पावर है आपका, ये आपका यहां पर सेव हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम हमने की और जो इसके अलावा जो कंसेप्ट हमने पढ़े वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप जो हमने ये प्रॉब्लम अभी डिस्कस करी और जो डिफरेंट पैरामीटर हमने निकाले सिंगल टोन DSBSC के लिए, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप जो ये कंसेप्ट हमने स्टडी करे हैं उन कंसेप्ट के थ्रू जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम है, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बैंडविड्थ एंड पावर ऑफ अ सिंगल टोन DSBSC सिग्नल, इनका जो कैलकुलेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने ये लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया होगा। नाउ सिंगल टोन को स्टडी कर लेने के बाद उसी से बिल्कुल मिलता जुलता और सेम कंसेप्ट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन अब हम स्टडी करेंगे। तो मल्टी टोन ये क्या होता है आपका? अगर आप मल्टी टोन DSBSC सिग्नल्स की बात करते हैं तो यहां पर मल्टी टोन जैसा हम लोगों ने DSBFC दैट इज बेसिक AM में स्टडी किया था बिल्कुल सेम होगा आपके लिए। सबसे पहले आप DSBSC का बेसिक एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ACMT cos ओमेगा CT, और उस बेसिक एक्सप्रेशन को लिख लेने के बाद आप यहां पर MT को ले लीजिए मल्टी टोन। मल्टी टोन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, AM1 cos ओमेगा M1T प्लस AM2 cos ओमेगा M2T एंड सो ऑन। आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 का एग्जांपल आपको दे रहा हूं और यहां पर मैं शुरू से ही अज्यूम कर रहा हूं लेट AM2 बड़ा है AM1 से, AM2 इज ग्रेटर देन AM1 एंड FM2 इज ग्रेटर देन FM1। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर ST का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए AC AM1 cos ओमेगा M1T इंटू cos ओमेगा CT प्लस AC AM2 cos ओमेगा M2T इंटू cos ओमेगा CT। तो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब हमें वही काम करना होगा। देखिए सिंगल टोन ही तो है, बस उसे 2 बार लिख दिया हमने और कुछ भी नहीं, 1 1 2 2 करके। तो यहां पर अब आप फिर से cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B डिवाइडेड बाय 2, सेम थिंग। तो आपने डिवाइड बाय 2 बाहर लिख दिया है, तो cos ओमेगा C प्लस cos cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 इंटू T प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M1 इंटू T, देन प्लस AC AM2 बाई 2, देन अगेन सेम थिंग रिपीट, cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M2 इंटू T प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M2 इंटू T। क्लियर अच्छे से? तो ये आपने यहां पर एक्सप्रेशन बना लिया है मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है? अपर साइड बैंड, ये आपका क्या है? लोअर, ये भी आपकी क्या है? अपर, और ये क्या है आपकी? लोअर। तो बेसिकली हमने MT में 2 टर्म्स लिए थे, तो 2 अपर 2 लोअर मिली। जैसा मैंने बोला मल्टी टोन मीन्स कितने भी टर्म हो सकते हैं। मैंने यहां एग्जांपल लिया है 2 टर्म्स का, तो अगर आप यहां पर 3 टर्म लेंगे तो 3 अपर 3 लोअर मिल जाएंगी, 4 लेंगे तो 4। इस तरीके से बहुत सारी अपर साइड बैंड एंड बहुत सारी लोअर साइड बैंड्स आपको मिलेगी मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में। क्लियर अच्छे से? तो ये जो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का हमने जो बेसिक एक्सप्रेशन निकाला है, इसे हम दे देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। सो आई होप ये जो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का बेसिक कंसेप्ट हमने स्टडी किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप ये सारे कंसेप्ट पढ़ लेने के बाद आपको थर्ड लर्निंग आउटकम अचीव हो गया होगा, दैट इज डिस्क्राइब मल्टी टोन DSBSC सिग्नल। सो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का मेन एक्सप्रेशन डिराइव कर लेने के बाद अब हमें सारे के सारे वही पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं जो हमने सिंगल टोन में कैलकुलेट किए थे, लाइक बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम, पावर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ का जो हमारा केस होगा
तो सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम को यहां ड्रॉ करना होगा। तो स्पेक्ट्रम मींस इक्वेशन नंबर 1 जो आपने यहां पर बनाया है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज SF। तो यहां पर आप देखिए हमने स्टार्ट में अज्यूम कर रखा है कि FM2 बड़ा है FM1 से और AM2 बड़ा है AM1 से। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है AC AM1/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 इंटू टी। तो देखिए कॉस के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो इससे ये बात तो पता चल गई कि एक इंपल्स बनेगा। ठीक है, वैसे भी देखिए सिंगल टोन मॉड्यूलेशन को ही कॉपी पेस्ट करना है आपको, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। तो एक इंपल्स बनेगा, एक इंपल्स बनेगा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर FC प्लस FM1, और सेम आप कॉपी कर देंगे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर, और एम्पलीट्यूड क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, तो हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। FC प्लस FM1 सेम होगा आपका नेगेटिव साइड माइनस FC माइनस FM1, और एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 4। ये हमने यहां पर बना लिया इंपल्स पहले टर्म के रेस्पेक्ट में। दूसरा टर्म अगर आप देखेंगे लोअर साइड बैंड वाला, वो है FC माइनस FM1, एम्पलीट्यूड तो सेम है। ठीक है, तो यहां पर FC माइनस FM1 क्या बनेगा FC प्लस FM1 के पहले। तो यहां पर चूंकि एम्पलीट्यूड आपका बिल्कुल सेम है, तो FC माइनस FM1 AC AM1/4 सेम यहां पर आपका नेगेटिव कर दीजिए माइनस FC प्लस FM1 AC AM1/4। अब देखिए जो अगला टर्म है AC AM2/2 cos FC प्लस FM2 इंटू टी। FC प्लस FM2 क्यों? क्योंकि ओमेगा C प्लस ओमेगा M2 से आप FC प्लस FM2 निकाल लेंगे 2 पाई से डिवाइड करके। तो FC प्लस FM2 आपकी फ्रीक्वेंसी है। हमने पढ़ा है FM2 बड़ा है FM1 से, तो इसका मतलब FC प्लस FM2 बड़ा होगा FC प्लस FM1 से, और AM2 बड़ा है AM1 से, ये भी हमने अज्यूम किया हुआ है। तो ये जो इंपल्स का जो हाइट है, जो एम्पलीट्यूड है, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप ड्रॉ करेंगे FC प्लस FM2, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा AC AM2/4, और सेम इसी का नेगेटिव माइनस FC माइनस FM2 AC AM2/4। अब इसके बाद लास्ट टर्म क्या है FC माइनस FM2 वाला है, एम्पलीट्यूड तो सेम है। अब सोचिए अगर FM2 बड़ा है FM1 से, तो FC माइनस FM2 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो FC माइनस FM2 वाला बनेगा वो यहां पर बन जाएगा FC माइनस FM1 से छोटा हो जाएगा। तो FC माइनस FM2, और एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा AC AM2/4, और सेम आपका लास्ट लाइन जो है वो यहां पर बन जाएगी, और एम्पलीट्यूड आपका फिर से क्या हो जाएगा AC AM2/4। क्लियर अच्छे से। और यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी FC माइनस FM2 का नेगेटिव, जिसे मैं यहां पर नीचे शो कर देता हूं माइनस FC प्लस FM2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने दो दो अज्यूम किया, फिर भी कितने सारे इंपल्स बन गए, लिखने के लिए कितना प्रॉब्लम हुआ। एग्जाम में आप कभी भी 2 से ज्यादा अज्यूम मत करिएगा। अगर आप 3 अज्यूम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा डायग्राम बनाना। तो डायग्राम जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए उतना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करिए। तो 2 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो आपका सिंगल टोन हो गया, 2 रखेंगे तो मल्टी टोन आपका शो भी हो जाएगा और डायग्राम भी अच्छे से आपका बन पाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, इसी में स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेने के बाद अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, तो बैंडविड्थ आपका क्या होगा, देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, तो वो क्या है FC प्लस FM2, माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, उसे देखिए ध्यान से, ये देखिए ये रहा FC माइनस FM2। पॉजिटिव साइड ही देखना है, हमें पता है। तो जो बैंडविड्थ आपकी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2FM2। सेम आपकी बैंडविड्थ आई थी जो आपने स्टडी किया था DSB FC, ठीक है ना, बेसिक AM जो स्टडी किया था उसमें भी 2FM2 ही आई थी मल्टीटोन में। तो मल्टीटोन में बैंडविड्थ में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं बैंडविड्थ ऑफ DSB SC इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ DSB FC। तो ये कोई एडवांटेज नहीं हुआ, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, बस आप एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज का।
तो आपको ध्यान क्या रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि जब आप बैंडविड्थ लिखेंगे तो ऐसा लिखिए 2 इंटू, ध्यान रखिएगा, मतलब FM1 FM2 से आप याद मत रखिए, हमेशा ऐसे याद रखिए FM2 यहां पर क्या है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 2 इंटू हाईएस्ट मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा माइंड में रखिए। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये हमने स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ का एनालिसिस कर लिया। नाउ अब हमें एनालिसिस यहां पर करना होगा पावर का। तो पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो अगर हम यहां पावर का एनालिसिस अब करें तो हमें वापस से इक्वेशन नंबर 1 पे जाना होगा और देखना होगा कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा M1 इंटू टी, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा M1 इंटू टी, 2 बार हो गया ये क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है AC AM1/2। फिर 2 बार आपके हैं कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा M2 टी, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा M2 इंटू टी। ये भी 2 बार क्यों हुए, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम AC AM2/2। हमने पढ़ा हुआ है कॉस के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो क्या होता है, उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको 2 बार AC AM1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा और 2 बार AC AM2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2। तो हमारा जो टोटल पावर है वो क्या हो जाएगा, AC AM1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस AC AM1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस AC AM2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस AC AM2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आपका बन गया है PT और PT का आंसर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AM1 स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर AM2 स्क्वायर बाई 4। और आपको चूंकि पता ही है कि अगर एक से ज्यादा टर्म हमने लिए हैं, यहां पर 2 टर्म लिए हैं तो वो मल्टीटोन है। पर 2 टर्म का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा टर्म 10 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे। तो पावर को आप जनरलाइज फॉर्म में डैश डैश करके यहां पे लीव कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप जनरलाइज फॉर्म में पावर का फॉर्मूला देखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए AC स्क्वायर बाई 4 इंटू AMT का स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं वेयर AMT इज इक्वल टू अंडर रूट AM1 स्क्वायर प्लस AM2 स्क्वायर एंड सो। ठीक है, तो ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल भी आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप पावर का इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर आप मल्टीटोन DSB FC से कंपेयर करते हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा कैरियर पावर भी था। तो यहां पर आप बिल्कुल यहां पर शो कर सकते हैं कि PT जो आपका DSB SC है वो लेस है PT ऑफ DSB FC। तो ये आपका एक मेजर एडवांटेज है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। DSB SC में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पावर रिक्वायरमेंट आपकी काफी लेस हो जाती है। अगेन एफिशिएंसी आपको पता ही है कि जो एफिशिएंसी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, आपकी 100% होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई कैरियर का टर्म होता नहीं है, तो जो पावर होता है वो साइड बैंड पावर ही होता है और एफिशिएंसी क्या होती है, साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। क्लियर अच्छे से? तो आप देख सकते हैं ये जो हमने कंसेप्ट हमने स्टडी किया वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए पढ़ा था। बस आपने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में एक बार लिखा, यहां पर 2 बार लिख दिया, सेम आपने कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नया नहीं है इसमें। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट और जो हमने कैलकुलेशन इस पे सीखे हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप इन सारे कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद अब आपको 4th लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया होगा, दैट इज determine modulation index, bandwidth and power of a multi-tone DSB SC signal. I hope you have achieved the following learning outcomes. Now you are able to describe single tone DSB SC signal. So हमने जैसे DSB SC सिग्नल को स्टडी किया, फिर हमने मैसेज सिग्नल का एक एग्जांपल लिया कॉस के फॉर्म में, और हमने सिंगल टोन DSB SC सिग्नल पढ़ा, उसका बेसिक एक्सप्रेशन डिराइव किया। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
Now you are able to determine modulation index, bandwidth and power of a single tone DSB-SC signal. So जो हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला, बैंडविड्थ कैलकुलेट की और जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया, जो हमने पावर कैलकुलेट किया DSB-SC सिग्नल के केस में, आई होप वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है DSB-SC के केस में, उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप Ka की वैल्यू क्या लेते हो, 1 लेते हो. तो DSB-SC के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स वही है जो क्या है, AM है. तो इसलिए इसको अलग से हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. हमने जो स्टार्ट में एक बार डिस्कस कर लिया कि यहां पर MA और AM दोनों क्या है, सेम थिंग है. क्लियर अच्छे से? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब मल्टी टोन DSB-SC सिग्नल. सो हमने जो सिंगल टोन स्टडी किया, उसी में हमने मल्टी टोन, उसी कंसेप्ट का यूज करके हमने बेसिकली मल्टी टोन स्टडी किया. सिंगल टोन में हमने MT को सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में शो किया, मल्टी टोन में हमने दो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में शो किया. आप 2 से ज्यादा भी शो कर सकते हैं. ठीक है? तो जब मैसेज सिग्नल कंटेन्स मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी, देन इट इज कॉल्ड मल्टी टोन मॉड्यूलेशन स्कीम. तो हमने मल्टी टोन मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाया. सो आई होप आपको ये इक्वेशन जो हमने बनाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ यू आर एबल टू डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बैंडविड्थ एंड पावर ऑफ अ मल्टी टोन DSB-SC सिग्नल. सो जो हमने इक्वेशन बना लेने के बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बैंडविड्थ एंड पावर का जो एनालिसिस किया, हमने जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, आई होप वो कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहां पर भी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो AM के ही इक्वल होगा. ठीक है? तो जैसे हमने AMT लिखा है, वैसे ही आप MAT लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर AM और MA दोनों सेम है, क्योंकि KA एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी क्या है आपकी, 1 है. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ आई होप इन कंसेप्ट को समझ लेने के बाद आगे आने वाले 2 एक्सरसाइज, दैट इज LRQ, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे. एंड PSM, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे. आई होप ये सारी एक्टिविटीज कर लेने के बाद अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. Now look at the feedback exercise and provide any other suggestion that you have.